हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसीवाल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक्स टरबाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या होता है। तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक टरबाइन होता है वो एक हाइड्रोलिक मशीन होती है जो हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोलिक टरबाइन आर डिफाइन एज ए हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब ये हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इज़ डायरेक्टली कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ टरबाइन। ये जो मैकेनिकल एनर्जी हमें प्राप्त हुई उससे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाते हैं और इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो टरबाइन की शाफ्ट से कपल्ड रहता है। ड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस प्रकार जो ये मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन हुआ बेसिकली जो हाइड्रोलिक एनर्जी उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक टरबाइन क्या है। हाइड्रोलिक टरबाइन एक ऐसा प्रोसेस है उसके अंदर जो हमारे हाइड्रोलिक एनर्जी है हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। Hydraulic turbine were classified according to the following condition. According to the type of inlet, जो हमारा पहला है वो according to टाइप ऑफ एनर्जी एट इनलेट। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ये हमारा टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन के ऊपर ये ब्लेड लगी हुई है, यहाँ पर नोज़ल लगा हुआ है। नोज़ल बेसिकली जो पैन स्टॉक है उससे कनेक्टेड है और पैन स्टॉक में वाटर जो हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर के अंदर जो वाटर स्टोर रहता है वो वाटर पैन स्टॉक के द्वारा नोज़ल में आता है। तो यहाँ पर जो ये नोज़ल है यहाँ से ये जेट निकले वाटर की वो इस टरबाइन पे स्ट्राइक करती है। तो यहाँ पर जो ये हमारा हो गया टरबाइन का इनलेट। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो इनलेट एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी एट इनलेट। तो हम जानते हैं कि जो हमने वाटर सप्लाई किया टरबाइन को वो उसकी डिफरेंट टाइप की एनर्जी होती है। जैसे हमने बर्नौलीज इक्वेशन में पढ़ा था वहाँ पे हमने 3 टाइप्स की एनर्जी पढ़ी थी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इसमें हमारे 2 टाइप्स के टरबाइन होते हैं। पहला है हमारा इम्पल्स टरबाइन और दूसरा है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। तो इम्पल्स टरबाइन के अंदर जो इनलेट पे एनर्जी होती है, मतलब यहाँ जो ये नोजल से निकलने के बाद जो एनर्जी होती है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये हम इम्पल्स टरबाइन में कह सकते हैं कि एट इनलेट ऑफ टरबाइन ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। मतलब इनलेट पे जो हमारी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो इसके हम एग्जांपल देख सकते हैं। पेंटलमीटर टरबाइन इम्पल्स टरबाइन का एक एग्जांपल है। दूसरा है हमारा रिएक्शन टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होगा कि जो इनलेट पर एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ में प्रेशर एनर्जी भी होगी। मतलब यहाँ पर जो ये हमारा नोज़ल है, नोज़ल से निकलने के बाद जो ये इनलेट पे एनर्जी आएगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों एनर्जी अवेलेबल होगी। तो जो हमारा रिएक्शन टरबाइन हो गया एट इनलेट ऑफ टरबाइन काइनेटिक एज वेल एज प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज अवेलेबल। मतलब रिएक्शन टरबाइन में काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों अवेलेबल होगी। तो हमारे रिएक्शन टरबाइन के एग्जाम्पल है फ्रांसिस टरबाइन और कापलान टरबाइन। तो हमारा जो सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए रनर। तो इसमें हमारे 3 टाइप्स के फ्लो होते हैं। पहला होता है टेंजेंशियल फ्लो, दूसरा होता है एक्सियल फ्लो, तीसरा होता है रेडियल फ्लो। तो टेंजेंशियल फ्लो के अंदर क्या होता है, जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है वो टेंजेंशियली स्ट्राइक होता है टरबाइन पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये हमारा टरबाइन लगाया हुआ है और यहाँ से ये नोज़ल है, नोज़ल से जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है वो टेंजेंशियली इस पर स्ट्राइक हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। इफ़ वाटर स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ रनर टेंजेंशियली टू द पाथ ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। मतलब यहाँ पे जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है ब्लेड पर अगर वो टेंजेंशियली स्ट्राइक हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन का जो एग्जाम्पल है वो है पेंटल व्हील टरबाइन। तो जो हमारा सेकेंड है वो है एक्सियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पर एक्सिस फ्लो टरबाइन का एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ये हमारा रोटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है वो रोटर के पैरेलल डायरेक्शन में स्ट्राइक हो रहा है। तो इसे हम कहेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। इन दिस फ्लो द वाटर फ्लो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन। तो एक्सिस फ्लो टरबाइन का जो एग्जाम्पल है वो है कापलान टरबाइन। तो जो हमारा थर्ड है वो है रेडियल फ्लो टरबाइन। यहाँ पर रेडियल फ्लो टरबाइन का डायग्राम दिखाया हुआ है। इफ़ द वाटर स्ट्राइक द ब्लेड ऑफ रनर रेडियली एंड कमिंग आउट एक्सियल इज कॉल्ड द रेडियल फ्लो टरबाइन। मतलब इसके अंदर जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड पर वो पहले जो स्ट्राइक करेगा वो रेडियली स्ट्राइक करेगा और जो वाटर जो वहाँ से निकलेगा वो एक्सियली डायरेक्शन में निकलेगा। तो इसे हम कहेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। तो रेडियल फ्लो टरबाइन का जो एग्जांपल है वो है फ्रांसिस टरबाइन। जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द वाटर हेड अवेलेबल। मतलब यहाँ पर जो हेड है वाटर का वो कितना है अवेलेबल है। तो इसमें होता है कि फर्स्ट होता है हाई हेड, द टरबाइन केपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द हाई पोटेंशियल हेड ऑफ वाटर अबाउ द 250 मीटर।
मतलब जो यहाँ पर जो वाटर का हेड होना चाहिए वो 250 मीटर से ऊपर होना चाहिए। इसका जो एग्जांपल है वो है पेंटल व्हील टरबाइन। दूसरा है हमारा मीडियम हेड। द टरबाइन इज केपेबल ऑफ वर्किंग अंडर द मीडियम रेंज ऑफ पोटेंशियल हेड अबाउट द 60 मीटर टू 250 मीटर। मतलब यहाँ पर जो वाटर का हेड, यहाँ पर जो हेड होना चाहिए टरबाइन का वो 60 मीटर से 200 मीटर के बीच में होना चाहिए। जो इसका एग्जांपल है वो है फ्रांसिस टरबाइन। थर्ड है हमारा लो हेड। टरबाइन इज कैपेबल ऑफ वर्किंग अंडर ए लो रेंज ऑफ पोटेंशियल हेड लेस देन 60 मीटर। मतलब यहाँ पर जो हेड होना चाहिए वो हमारा 60 मीटर से कम होना चाहिए टरबाइन का। तो हमारा जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन। तो पहले हम देखेंगे स्पेसिफिक स्पीड क्या होता है। तो स्पेसिफिक स्पीड की डेफिनेशन है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज द स्पीड ऑफ टरबाइन इन आरपीएम विच विल डेवलप 1 किलोवाट पावर अंडर द यूनिट हेड। मतलब यूनिट हेड पर 1 किलोवाट पावर डेवलप करेगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो होगी स्पेसिफिक स्पीड। तो ये फर्दर 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है लो स्पेसिफिक स्पीड। द टरबाइन वर्क इन द रेंज ऑफ 10 to 60। मतलब जो हमारा टरबाइन है वो 10 से 60 के बीच में वर्क कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे लो स्पेसिफिक स्पीड। इसका एग्जांपल है पेंटल व्हील टरबाइन। सेकंड है हमारा मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। द टरबाइन वर्क इन द रेंज ऑफ 60 to 400। मतलब जो हमारा टरबाइन है वो 60 से 400 के बीच में वर्क कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे मीडियम स्पेसिफिक स्पीड। इसका एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन। थर्ड है हमारा हाई स्पेसिफिक स्पीड। द टरबाइन वर्क इन द रेंज ऑफ अबाव द 400। मतलब जो हमारा टरबाइन वर्क कर रहा हो वो 400 से ऊपर वर्क कर रहा हो तो उसे हम कहेंगे हाई स्पेसिफिक स्पीड। इसका एग्जांपल है काम्प्लान टरबाइन। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े हैं उनको हम आसानी से इस टेबल के द्वारा याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो क्लासिफाइड किया हो उसके बेसिस पर लिखा हुआ, और यहाँ पे हमने जो हमारे पास जो 3 टाइप्स की टरबाइन है, पहला है पेंटन विंड टरबाइन, दूसरा है फ्रांसिस टरबाइन और तीसरा है काप्लान टरबाइन। फर्स्ट हमारा है एनर्जी इनलेट। तो हमारा जो पेंटन विंड टरबाइन होता है वो इम्पल्स टरबाइन होता है, और जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है वो रिएक्शन टरबाइन होता है, और जो हमारा काप्लान टरबाइन होता है और भी रिएक्शन टरबाइन ही होता है। सेकंड हमने क्लासिफाइड किया फ्लो ऑफ वाटर। तो जो हमारा पेंटल विंड टरबाइन होता है वो टेंजेंशियल फ्लो होता है, और जो फ्रांसिस टरबाइन होता है वो हमारा मिक्स फ्लो होता है, और जो काप्लान टरबाइन होता है वो हमारा एक्सियल फ्लो होता है। थर्ड हमने क्लासिफाइड किया अकॉर्डिंग टू द हेड। जो हमारा पेंटल विंड टरबाइन होता है वो हाई हेड होता है, और जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है वो मीडियम हेड होता है, और जो हमारा काप्लान टरबाइन होता है वो हमारा लो हेड होता है। फोर्थ हमने क्लासिफाइड किया क्वांटिटी ऑफ वाटर। जो हमारा पेंटल विंड टरबाइन होता है वो हमारा लो क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, और जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है वो मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है, और जो हमारा काप्लान टरबाइन होता है वो हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर होता है। फिफ्थ हमने क्लासिफाइड किया स्पेसिफिक स्पीड। जो हमारा पेंटल विंड टरबाइन होता है वो लो स्पेसिफिक स्पीड होता है, और जो हमारा फ्रांसिस टरबाइन होता है वो मीडियम स्पेसिफिक स्पीड होता है, और जो हमारा काप्लान टरबाइन होता है वो हाई स्पेसिफिक स्पीड होता है। तो आप इस टेबल के द्वारा आसानी से याद रख सकते हैं क्लासिफिकेशन को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।